अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बजट में रहते हुए मज़ेदार मेन्यू आप किस तरह से बना सकती हैं। देखें, कभी कभी अचानक से मेहमान आ जाते हैं और जब आखिरी महीने में आए तो फिर ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो आज मैं आपके साथ ऐसा पुलाव शेयर करूंगी जो बजट में भी है और इतना मज़ेदार बनता है कि इसमें किसी चिकन मटन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या बनने जा रहा है, इसके लिए आप रेसिपी एंड तक देखें। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जी हम बनाएंगे मटर यखनी पुलाव। तो इसके लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे और परेशानी होना है, ये बगैर किसी गोश्त के यखनी तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार यखनी तैयार होती है। तो 2 लीटर हमने लिया है यहाँ पे पानी का। इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, 1 खाने का चम्मच हम साबित धनिया डालेंगे, 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे सौंफ, इसके अलावा एक छोटे साइज़ की हम इसमें डालेंगे प्याज, इसके अलावा 1 अदद चिकन क्यूब डालेंगे क्योंकि यखनी का खुशबूदार होने के साथ साथ इसको मज़ेदार भी बनाना है। इसके अलावा लहसुन के 3 जवे लिए हैं जिसको मोटा मोटा काटा है और एक छोटा टुकड़ा हमने इसमें डाला है अदरक का। अब यहाँ पे मैं आंच को कर दूंगी तेज़, इसको पहले उबलने देंगे। जब यखनी गर्म हो जाएगी, देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, आंच को हल्का करके मैं तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट पकने दूंगी। जितनी भी चीज़ें डाली हैं इनका फ्लेवर निकल कर आए और अच्छी सी यखनी तैयार हो जाए। तो तकरीबन 25 मिनट हम इसको पकाएंगे। तो देखें इस यखनी को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और ये तकरीबन आधी रह चुकी है। हमने 2 लीटर इसमें पानी डाला था तो ये यखनी तकरीबन हमारे पास 4 से 5 गिलास जितनी रह चुकी है। अब इस यखनी को हमने छान लेना है। अब हम पुलाव का मसाला तैयार करेंगे और 750 ग्राम चावल के लिए 3/4 कप में ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो पुलाव अच्छा खिला खिला बनेगा। इसके अलावा 2 मीडियम साइज़ की मैं इसमें डालूंगी प्याज। अब यहाँ पे प्याज को हमने तेज़ आंच पे फ्राई करना है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको कलर नहीं देना, हल्की सी प्याज जो है ये नरम हो जाए। अब ये देखें प्याज को मैंने सिर्फ 2 सेकंड फ्राई किया है, हल्की ये नरम हो चुकी है। अब इसमें हम साबित मसाले डालेंगे क्योंकि पुलाव में खुशबू इसी चीज़ से आती है। 10 से 12 इसमें साबित काली मिर्चें जाएंगी, 2 दालचीनी स्टिक्स बड़ी वाली डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे साबित सफ़ेद ज़ीरा, 6 से 7 लौंग हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 1 बड़ी इलायची है, ठीक है। इसके अलावा 2 अदद हम इसमें डालेंगे तेज़ पत्ता। आंच को मैंने तेज़ ही रखा हुआ है। अब यहाँ पे प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज पे गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और ये मसाले अच्छे से फ्राई हो जाए ताकि इनका भी अच्छा फ्लेवर निकल कर आए। तो ये देखें 2 सेकंड मैंने इसको फ्राई किया है, प्याज पे बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है, मसालों की बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ पे लहसुन अदरक को भी हमने 2 सेकंड भूनना है क्योंकि जब तक लहसुन अदरक अच्छा भुना हुआ नहीं होगा पुलाव में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो कच्चापन जो है वो लहसुन अदरक पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये देखें अब ये लहसुन पे बड़ा अच्छा सा कलर आ चुका है और लहसुन की जो फ्राई हुई जो खुशबू है ना वो ज़रूर आनी चाहिए आपको। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि प्याज और लहसुन में मज़ीद कलर ना आए और इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 6 से 7 जो है वो कुटी हुई हरी मिर्चें, पुलाव को हल्का सा स्पाइसी करने के लिए। आप चाहें तो मिर्चें कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको मिर्चें कम या फिर ज़्यादा चाहिए हो पुलाव में। आधा कप मैं इसमें डालूंगी दही का। अब आंच को तेज़ ही रखा हुआ है, अभी तक आंच को मैंने हल्का नहीं किया। तेज़ आंच पे हमने दही को भी भूनना है 1 से 2 मिनट, जब तक दही का सारा पानी ड्राई हो जाए और ऑयल साइडों पे निकलता हुआ हमें नज़र नहीं आ जाता। तो ये देखें ये बेहतरीन मसाला भुन चुका है, पानी दही का बिल्कुल ड्राई हो चुका है। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी मटर मैं तकरीबन 2 कप इसमें डाल रही हूँ। मटर आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी कड़ी पत्ता तकरीबन 10 से 12 अदद। इस पुलाव में कड़ी पत्ते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आपके पास हैं तो डालें, अगर नहीं मिलते कड़ी पत्ते तो बेशक आप ना डालें, लेकिन परेशान नहीं होना है। अब मटर को भी हम तेज़ आंच पे भूनेंगे, जो मटर का जितना पानी है इसको हमने ड्राई करना है। तो ये देखें अब मटर का पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी यखनी तकरीबन ये मेरे पास 4.5 गिलास मौजूद है और चावल मेरे पास 750 ग्राम है, तकरीबन 4 से 4.25 कप के बराबर। 1 खाने का चम्मच हम इसमें डालेंगे नमक, 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर और 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी जावित्री पाउडर ताकि और अच्छी खुशबू आ जाए पुलाव में। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, आंच को तेज़ करके यखनी में हमने अच्छा सा बॉयल आने देना है पहले। तो
तो ये देखें अब इसमें अच्छा बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चावल, जो कि मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम हैं, और ये बासमती चावल हैं। इनको मैंने 15 मिनट के लिए भीगने के लिए रख दिया था। 4 से 5 या फिर 6 अदद हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, ठीक है। अब इस पॉइंट पे हम इसको पहले बॉयल आने देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे नमक चेक कर सकते हैं, आपको कम लगे तो आप नमक अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है, मैं नमक नहीं डालूंगी। अब देखें इसमें बॉयल आ चुका है। अब हमने इसको कवर करके और मैं इसको तेज़ आंच पे रखूँगी, और ये जितना ही भी यखनी है इसको हम ड्राई होने देते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 मिनट हो चुके हैं, आंच तेज़ ही थी, और ये पानी देखें तकरीबन इसका ड्राई हो चुका है। सिर्फ 1/4 कप जितना इसमें पानी मौजूद है, क्योंकि हम जब इसको दम पे रखेंगे तो चावल लग जाएंगे, तो बिल्कुल हमने पानी को ड्राई नहीं करना है। अब देखें ये पुलाव बना रहे हैं हम दावत के लिए, तो इस पुलाव का खुश जायका होने के साथ साथ खुश शक्ल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसमें ऑरेंज फूड कलर डालूंगी। इसको कवर कर देंगे और आंच को बिल्कुल हल्का कर देंगे। और हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाली आंच पे हम इसको तकरीबन 20 मिनट का दम लगाएंगे। देखिए पुलाव को हमेशा बिरयानी की निस्बत ज़्यादा दम दिया करें, ताकि अच्छा खिला खिला पुलाव बने। अब देखें 20 मिनट हो चुके हैं इसको दम आए हुए। अब ढक्कन हटाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये देखें जी क्या ही खुशबूदार धुआंधार हमारा पुलाव तैयार है, वो भी मटर का। अब देखें पहले जब स्टीम निकल जाए 2 मिनट के बाद आपने चावल निकालने हैं। मैं चावलों को मिक्स नहीं करूंगी, क्योंकि फूड कलर डाला है, सारे चावल जो हैं वो कलरफुल हो जाएंगे। तो ये देखें जिस तरीके से मैंने चावल निकाले हैं, आपने भी इसी तरीके से निकालने हैं। इस तरीके से एक तो कलर मिक्स नहीं होगा, और दूसरा आपके चावल टूटेंगे नहीं। और दावत के लिए चावल जब तक अच्छी लुक के नहीं होंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ये देखें क्या ही बेहतरीन पुलाव तैयार हुआ है, और ये एक दफ़ा बनाएंगे ना तो फिर आपने इसी रेसिपी से बनाना है, क्योंकि ये इतने मज़ेदार माशाल्लाह से ये बनते हैं। अब देखें ये मेहमानों को हम ऐसे तो नहीं देंगे, इसके साथ हमने बनाया है मज़ेदार रायता, और ये जी ज़बरदस्त हमारे पास अचार आ गया है, और ये कचूमर, सलाद, खीरे और सिर्फ प्याज है और कुछ भी नहीं है। आप चाहें शामी कबाब बना सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है किसी भी शामी कबाब की। ये पुलाव खुद ही जो है वो इतना मज़ेदार है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बनाइएगा ज़रूर, मुझे बताइए।